अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको अगले दिन की शॉपिंग दिखा रही हूँ। यहाँ ये मैंने अपने लिए ख़रीदा था पर खादी नेट का शर्ट और उसके साथ स्लीव। तो अब मैं उसे डाई करना दे रही हूँ। तो जो नीचे आपको कलर नज़र आ रहा है वो मैं डाई करना दिया है, तो अभी मिला नहीं है। जब मिलेगा तो आपसे मैं शेयर करूँगी। फिर इसके ऊपर मैं हल्की फुल्की को डिज़ाइनिंग करवाऊँगी और इसको मेरा जैसे स्टिच करवाऊँगी आपसे शेयर करूँगी। तो ये होगा मेरा ईद का ड्रेस। उसके बाद ये चिकनकारी की शर्ट्स इसके पास प्रिंट में थी। चिकनकारी बहुत खूबसूरत, लेकिन इसकी प्राइस वो बहुत ज़्यादा बता रहा था। चिकनकारी का आजकल फ़ैशन है, तो फिर इनकी प्राइजेज़ भी मुझे लगता है आसमानों को छू रही हैं। इस साल काफ़ी इन है। तो ये मुझे एक दो शर्ट्स बड़ी प्यारी लगी थी, लेकिन प्राइस काफ़ी हाई थी और कुछ मुझे अभी चाहिए भी नहीं थी। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली, क्योंकि पहले मैंने ये नहीं देखी थी इसके पास। तो आज इसके पास ये प्रिंट में भी आई थी और काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। आज सिंपल शर्ट भी स्टिच करवाओ तो प्यारी लगती है। उसके बाद मुझे फ़ंकी कलर बड़े पसंद हैं समर के लिहाज से। तो यहाँ ये दो तीन प्रिंट बहुत खूबसूरत थे इसके पास। तो ये झाल पे सारे देखे थे। तो ये देखें कितने खूबसूरत यहाँ प्रिंट है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ दुपट्टे डाई करने देने थे, फिर मैंने वो भी दिए। और ये हम लोग रमज़ान में ना गए थे रोज़ा खोलने के बाद। और यहाँ ये काला वाइट प्रिंट वाला मुझे बैग बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये इतना बदतमीज़ लड़का था, इसने वीडियो ही नहीं बनाने दी। हालांकि मेरे ख्याल में बैग्स की वीडियो बनाने में कोई भी हरज नहीं है। और यहाँ पे दुपट्टों के टसल वगैरह मुझे चाहिए थे, तो इसके पास इतनी प्यारी पीको थी पर्ल्स वाली और बड़ी प्यारी। मैंने तो कभी करवाई नहीं, हम तो सादे दुपट्टे ले लेते हैं। लेकिन यकीन करें इतना रश था इन शॉप्स पे, तो मैंने यहाँ अपनी हाला के दुपट्टों के साथ टसल लेने थे। तो यहाँ मैं वो देख रही थी, तो मैं ऐसे कह रही थी कि अगर तुम मुझे अर्जेंट एक दुपट्टा तैयार कर दो। उनका ये जो ईद का ड्रेस था उसके साथ का दुपट्टा था, लेकिन उसके पास टाइम नहीं था। वो मान तो गया था, लेकिन जो एसेसरीज़ मुझे चाहिए थी वो नहीं उसे मिल रही थी। तो काफ़ी देर लगा रहा था। तो मैंने कहा चलो फिर तो मुझे वापस ही दे दो, मैं टसल ही किसी से मतलब और शॉप से पता कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इधर आ गई थी। इस शॉप से मैं पहले भी अपने ले चुकी हूँ बटन्स वगैरह। इसके पास काफ़ी वैरायटी है। तो बस यहाँ से मैं आप दुपट्टों के लिए टसल लूँगी और जो मैं बाय करूँगी आपको मैं दिखा दूँगी। तो काफ़ी इनकी, और ये देखें ये मैंने दोनों सूटों के साथ उनके ले लिए थे। ये बड़े खूबसूरत थे। और यहाँ ये वाली वाइट लेस मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, हल्की हल्की शाइनिंग थी। जो छोटी वाली है ये थी 180 रुपये गज़, और बड़ी वाली तो इससे भी महंगी थी। उसके बाद ये वाले इन दुपट्टों के लिए मैंने ये वाला टसल लिए हैं, क्योंकि ये दो दुपट्टे हैं। तो फिर मैंने 8 लिए थे। और इसके साथ मैंने ये लीफ बने हुए हैं और पर्ल लगे हुए हैं। लेकिन ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। आप कह लो कि एक दुपट्टे के 600 के है। ये जोड़ी जो है ना, दो जोड़ियाँ 600 की आई हैं। तो वो 1200 के एक दुपट्टे के बने और 600 के एक दुपट्टे के। तो हाली टसल 1800 के आए हैं। तो भाई बस फैशन करना कोई आसान नहीं है। और ये सूट उनके स्टिच होके आ गए थे। तो ये बड़े ही खूबसूरत स्टिच हुए थे। उन्होंने बड़ी, जिन्होंने सिलाई की है बड़ी प्यार से और बड़े उन्होंने सफाई से स्टिच किए थे। और जो ये वाली पट्टी थी ना, ये मैंने चाक पे और दामन घेरे पे लगवाई थी। सॉरी, दामन क्या कहते हैं इसको, चाक पे और फिटिंग में। तो ये इन्होंने जो दी थी पट्टी चेक की। बाकी जो थी एम्ब्रॉयडरी थी गले के ऊपर भी, और ये सारी शर्ट एम्ब्रॉयडरी वाली थी। और इसके जो ये पैच वगैरह थे वो यूज़ किए थे उन्होंने। और ट्राउज़र के ऊपर भी पैच था। और ये छोटे छोटी देखे घेरे के ऊपर भी और गले के ऊपर भी यही छोटी छोटी वाली आई थी कढ़ाई के पैच। तो काफ़ी माशाल्लाह सिल के खूबसूरत हो गए थे। लेकिन मुझे लग रहा था इनके ऊपर बटन लगते तो थोड़े और अच्छे लगते। ये बाद में मुझे ना हो रहा था, लेकिन तब मुझे बड़ी जल्दी थी, क्योंकि उनको मैंने सुबह पार्सल करवाने थे। तो पार्सल तो नहीं, खैर मैं गाड़ी वाले के हाथ ही भेज देती हूँ उनका सामान ना। तो मैंने फिर वो करवाने थे, तो इसलिए मैंने बस ऐसे भेज दिए। तो अब मूवी देखते हुए मुझे लग रहा है कि थोड़ी कमी थी बटनों की। उसके बाद अब्दुलरहमान को इंजेक्शन जो पेंडिंग था बेचारे का लास्ट वाला, वो लगवाने में गई हूँ। और यहाँ ये देखे हमारी गाड़ी भी हमने नई करवा ली अंदर से। इसको भी हमने नए कपड़े पहनाए हैं, काफ़ी साफ़ सुथरी लग रही थी। तो यहाँ मैं डिस्पेंसरी जा रही हूँ इसको इंजेक्शन लगवाने सुबह सुबह। तो शुक्र है कि लग भी गया। तो आज मौसम बड़ा ही खूबसूरत था। हल्की हल्की कभी बारिश होने लग जाती थी, कभी हवा चलने लग जाती थी, और बड़ा ही प्यारा था। और ये देखें मैं घर से निकलते ही फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है। यहाँ हमारी अपनी रोड है कॉलोनी की। तो काफ़ी ना मौसम अच्छा हो तो हर चीज़ ही अच्छी लगती है, सब्ज़े से लेके हर चीज़। तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। और आज मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज तो वैसे काफ़ी गर्मी है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, बस एकदम से मौसम है, मतलब कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी रोज़े काफ़ी अच्छे गुजर गए हैं।
उसके बाद हमारे बच्चों की इफ्तारी थी सारे कज़न्स की सामने नेबर्स में, तो वहाँ उन्होंने बड़ा इंजॉय किया। तो उन्होंने मुझे ये छोटी सी वीडियो क्लिप भेजी थी जो मैंने आपसे शेयर की है, उनकी पिक्चर्स और वीडियोस। तो ये सारे कज़न्स थे और वो तो 2 ही बहन भाई हैं और माशाल्लाह बाकी सारे बच्चे हमारे हैं। तो काफ़ी उन्होंने अच्छा अरेंज किया था, बच्चों की मर्ज़ी की सारी चीज़ें थी, मेन्यू उनकी मर्ज़ी का था। और एंड पे फिर उन्होंने इनको वैसे भी एक छोटे छोटे ये देखें गिफ्ट्स बने हुए थे, तो वो बच्चे काफ़ी खुश आए थे, हैप्पी। तो यहाँ इन्होंने मतलब काफ़ी इंजॉय किया था। तो हमारे ये बड़े अच्छे नेबर्स हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे इंडोर पे। तो इंडोर पे मुझे चाहिए थी मेडिकेटेड जूता, और ये देखें ये सिल्वर और गोल्डन में चप्पल थी। और इंडोर की प्राइजेस बड़ी मतलब ज़बरदस्त है, कोई हाई प्राइजेस नहीं है, तो मुझे तो इनकी प्राइजेस बड़ी अच्छी लगी थी। तो यहाँ ये मैं देख रही थी बच्चियों वाली सैंडलें भी बहुत खूबसूरत थी। और मुझे जो मेडिकेटेड जूता अपने लिए पसंद आया था ना, वो फिर मैं मैंने एक स्टाइलो पे भी देखा हुआ था, तो मैंने कहा पहले मैं फैसल को वो भी दिखा लूँ, फिर जो अच्छा लगेगा तो वो लूँगी। तो इस वीडियो में भी वो नज़र आएगा तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ये देखें ये वाली ब्लैक वाली मुझे बड़ी एक प्यारी लगी थी। ये सारी मेडिकेटेड चप्पल्स और सैंडल्स पड़ी हैं इस बेंच के ऊपर ना। ये ब्लैक में और वाइट में बड़ी प्यारी थी। सैंडल्स ये होता है कि पाँव ना जैसे सिक्योर हो जाता है वो जब स्ट्रैप बंद कर लो। ये जो नीचे आपको नज़र आ रही है ना वाइट सोल में है ये वाली, ये जो मैंने पकड़ी हुई है और नीचे भी पड़ी हुई है, इसके ऊपर नेवी ब्लू मतलब ये कलर की थी। ये मैं ट्राई की थी और ये इतनी प्यारी लगी थी, पहनी भी अच्छी लगी थी और वैसे भी। और इसकी प्राइस भी 3000 थी। मतलब आपको पता ही है कि कितनी एक्सपेंसिव होती हैं ये जूतियाँ थी। इन जूतों का ये होता है कि जिनको थोड़े से जो प्रॉब्लम है बोन्स की, जैसे मुझे भी प्रॉब्लम है, तो फिर इसमें बड़ा बंदा कंफर्टेबल रहता है। तो मुझे तो आदत हो गई है, अभी इन चप्पलों के बगैर तो मेरा गुजारा ही नहीं है। तो मैं बस जो आम पहनने के लिए लेती हूँ या फिर बाज़ार वगैरह जाने के लिए, तो वो मैं कोशिश करती हूँ इन्हीं की सैंडल मैं बाय करूँ ताकि मेरे लिए चलना आसान हो। उसके बाद हम लोग आए थे ऑलिव्स पे। वैसे तो मुझे हमेशा इनके जो होते हैं ना ये शूज़ मैं इनके लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा इनके पास वैसे शूज़ नहीं आए थे जो मुझे चाहिए थे, तो फिर मैंने वो नहीं लिए। तो फिर मैं मेडिकेटेड देख रही थी, पर मेडिकेटेड में भी कुछ ख़ास नहीं था। और एक ये वाला जूता जो था ना ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, ये बड़ा मतलब इजी था। तो यहाँ ये मुझे जो मैं आपको पहले बताया था नेवी ब्लू, तो मैं यहाँ ये पहन के देखूँगी। तो ये पहना हुआ मेरे पाँव पे भी प्यारा लग रहा था और वैसे भी ये बड़ा इजी था। तो मैंने कहा चलो ऑप्शन के तौर पे मैं ये रख लेती हूँ। तो उसके बाद मैं आ गई थी ये ऑलिव पे और इंसिग्निया पे ये वाली चप्पल थी 7500 की ना। तो इसमें मिलती जुलती चप्पल मैं पहले भी बाय कर चुकी हूँ, लेकिन अल्लाह जाने मेरी किसने उठा ली है वो चप्पल, ब्लैक कलर की सैंडल, मतलब ये ऊपर जो फैब्रिक लगा होता है, तो वो इतनी ईजी थी ना, मैं हर वक्त वही पहनी रखती थी। तो पता नहीं किसी काम वाली नहीं है, किसने अल्लाह माफ़ करे किसने उठा ली, मुझे मिली नहीं है। तो अब मुझे इतनी देख के वो चप्पल याद आ गई थी और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी थी। तो अब इनके पास जो वो आई है चप्पल, वो पहनी हुई इतनी प्यारी नहीं लगती। तो उसके बाद मैं स्टाइलो पे आ गई थी। स्टाइलो पे ये इनकी ईद कलेक्शन है, वो जो ट्रांसपेरेंट नीचे चप्पल नज़र आ रही है आपको, ऊपर स्टोन लगे हैं, वो मुझे बड़ी पसंद थी। और इनकी ये वाली सैंडल जो है ना, ये इनका हिट डिज़ाइन जा रहा है। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर आते हुए मैं फ़ोन सुनते हुए कुल्फ़ी खा रही हूँ खोए वाली, ये मुझे बड़ी मज़े की लगती है। तो बस कुल्फ़ी खा के हम लोग घर आ गए थे। अगले दिन फिर मैंने सुबह दिन को बच्चों के लिए ये कबाब हांडी बनाई है, कबाब मसाला हांडी कबाब जो भी आप कह लें। तो ये सीख कबाब मेरे पास बाज़ार के थे पीके वालों के, उसके साथ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट निकाल लिया, ये फ्राई हुआ प्याज और टमाटर का पेस्ट मेरा ख़त्म हुआ है, तो मैंने वो एक टमाटर ले लिया था। तो आप यकीन करें झटपट ये बनने वाली रेसिपी है। अगर आपके पास सारे मसाले रेडी हैं तो फिर तो कोई है ही नहीं टेंशन। तो मैंने जल्दी जल्दी सारे जो थे जो क्यूब्स थे वो फ्राई पैन में डाल दिए। पहले ऑयल डाला ही थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, उसके बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी, हरी मिर्च वाला क्यूब डाल दूँगी, वो मैं हाफ़ डालूँगी क्योंकि बच्चों के लिए बना रही थी। बच्चे यहाँ स्कूल से आ गए थे और उनको बड़ी सख्त भूख लगी थी, क्योंकि आजकल रमज़ान में लंच तो लेके जाते नहीं, बस दूध पी के जाते हैं ना, ब्रेकफास्ट भी नहीं करते।
तो उनको बड़ी शदीद वाली भूख लगी थी, तो मैंने फिर उनको अपने साथ काम में लगा लिया। मैंने कहा चलो आओ मामा के साथ आप काम करो। तो वो इस चीज़ पे तो बच्चे बड़े राज़ी हो जाते हैं कि हम भी काम करेंगे। तो यहाँ असफ़ी ने पहले कटिंग शुरू की, फिर अरहम ने कहा मैं भी करूँगा। मैंने कहा चलो हाफ़ आप करो हाफ़ आप करो। तो यहाँ ये ना उसके क्यूब्स काटेंगे, जो सीख कबाब है उनके। तो इस दफ़ा मैंने ये बाज़ार से ले लिए थे, क्योंकि जो मैंने रमज़ान से पहले कबाब बना के रखे थे ना, तो वो एक दिन मैंने उसकी हांडी बनाई थी, तो बच्चों को काफ़ी अच्छी लगी थी, बल्कि इनके बाबा को भी। तो मैंने कहा चलो मैं दोबारा बनाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल मैं ये पैकेट मुझे नज़र आया, तो मैंने ये उस दिन लिया था स्टोर से। तो ये काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, मुझे तो भूला हुआ था। फिर मैंने कहा चलो आज बच्चों को इसी की हांडी बना देती हूँ। और माशाल्लाह उन्होंने वाकई बड़े शौक़ से खाना फिर खा लिया। और 2 दिन फिर मेरा मसला हाल था, स्कूल से आके इन्होंने कल भी यही खा लिया सालन और आज भी। तो यहाँ देखें अब शेफ़ असफ़ी आज मेरी हेल्प करेंगे, क्योंकि उनको बड़ा शौक़ है कुकिंग करने का। तो बस यहाँ ये अब कटिंग शटिंग करेगा। बस ये डर होता है कि ये अपने हाथों पे ना मार ले छुरी, वरना तो मेरे ख्याल में बच्चों को थोड़ा थोड़ा सिखाना चाहिए, चाहे वो लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं। तो मेरे बेटे हैं माशाल्लाह, बेटी नहीं है। तो मैं तो कहती हूँ कि मैंने इनको सारे काम सिखाने हैं, ये नहीं कि बस आर्डर करने जो गए रह जाएँ, खुद भी उठा करें। और अरहम तो मुझे नहीं लगता इतना करेगा कुछ। तो असफ़ी कभी कभी मेरी मतलब बातें मान लेता है, और उसे शौक़ भी है और आ जाता है ना वो किचन के अलावा भी। अरहम में ये अच्छी आदत है कि अरहम अपने वो सारे मतलब तरीके सलीके से चीज़ें रखता है। अपने यूनिफॉर्म को आके अपनी जगह पे रखेगा, शूज़ सॉक्स लगा के। असफ़ी लापरवाह इस तरफ से। अरहम अपनी चीज़ों की मेंटेन करता रहेगा। अलमारी में जो उसकी वॉच है, जो उसकी ग्लासेस हैं, वो अपने बड़े तरीके सलीके से रखेगा। हर चीज़ उसका बैग है, जो असफ़ी को कोई परवाह नहीं होती, उसने आते सार स्कूल से बस टीवी के आगे बैठ जाना है गेम्स खेलने। तो यहाँ बस इन दोनों भाइयों के मैंने हैंड वाश करवा के तो अपने साथ काम में लगा लिया था, क्योंकि असफ़ी इतना नहीं रोता भूख की वजह से जितना अरहम रोता है। अरहम को बिल्कुल भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो मैंने कहा चलो आओ आप मामा के साथ काम करो ना, मेरे साथ आप खाना बनाओ, तो जल्दी से खाना बन जाएगा। तो खाना तो पहले ही रेडी टू कुक था, एक किस्म का। मसाला भूनने में कौन सी देर लगती है, हर चीज़ मेरे पास रेडी थी, बस उनको बातों में लगाना था मैंने, जो कि मैंने लगा लिया था। और बड़े खुश वो मेरे पास आ गए थे। तो आज इनके पास ना असल में स्कूल में आने के बाद ना टाइम बहुत थोड़ा होता है। 12:30 छुट्टी हो रही है रमज़ान में आजकल, लेकिन आते आते क्योंकि रोड्स पे इतना ट्रैफिक होती है, इनको 1 बज जाता है। 1 और फिर 2:30 बजे, 1.5 घंटे में इन्होंने खाना भी खाना है, नहाना भी है, रेडी होना है ट्यूशन के लिए। वैसे तो मैम इनकी 3 बजे बुलाती हैं, लेकिन बाकी कज़न्स उधर 12 भी पढ़ते हैं, उन्होंने ज़रा जल्दी जाना होता है, तो फिर ये भी उनके साथ ज़ाहिर है जल्दी चले जाते हैं। फिर वहाँ से आते हैं तो कई दफ़ा तो असफ़ी जो है ना वो कुरान पाक पढ़ता ही नहीं, क्योंकि आजकल कारी साहब आ रहे हैं असर के बाद, तो असफ़ी उस टाइम ट्यूशन होता है। अरहम ज़रा जल्दी पढ़ के आ जाता है। असफ़ी थोड़ा सा ना लेज़ी और लापरवाह है, वैसे स्टडी में अच्छा है लेकिन लापरवाह बहुत है। आजकल इसकी बड़ी कंप्लेंट्स मुझे आ रही हैं, ये नॉन सीरियस है, तो काफ़ी देर लगा देता है अपना होमवर्क करने में, और वहाँ टीचर के साथ मस्तियाँ करता रहता है। तो इसकी फिर कुरान पाक की काफ़ी छुट्टियाँ हो रही हैं ना, तो बस रमज़ान है तो मैं भी चुप हूँ। अब थोड़े ही रोज़े रह गए हैं, तो इंशाल्लाह उसके बाद वही रूटीन हो जाएगी। फिर कारी साहब पहले आके पढ़ा जाया करेंगे ना, तो फिर ये जाया करेंगे ट्यूशन, तो मुझे चलो इनकी फिर वो नहीं टेंशन रहेगी। मैं कहती हूँ एक दफ़ा कुरान पाक ये पढ़ लें। अब माशाल्लाह ये चल गए हैं, खुद सुनाते हैं इस्पारा, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो अब ये अच्छा पढ़ रहे हैं। कारी साहब माशाल्लाह तलफ़्फ़ुज़ भी साथ साथ इनका सही करवा रहे हैं। तो मैंने कहा 2-3 दफ़ा ये फिर सुना लें, दोहराई करते रहें ना। फिर लड़के हैं ये लापरवाह हैं, तो मैंने कहा फिर मैं चलो बाद में खुद इनसे सुनती रहूँगी। तो यहाँ ये देखिए असफ़ी पूरे ज़ोर लगा रहा है, और मुझे ये डर था कि अपनी हाथ पे ना टक लगा ले। फिर मैं यहाँ इसको बता रही हूँ कि सिर्फ दबाओ, इसको ज़बा नहीं करो। तो बस आपको मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे स्टॉप कर करके वॉइस ओवर करना पड़ रहा है कोई ना कोई काम आ जाता है अंदर ही। तो यहाँ असफ़ी जो है ना वो बकरा ज़बह कर रहा है, कबाब नहीं ज़बह कर रहा, बकरा ज़बह कर रहा है, जैसे आप देख रहे हैं। अब माशाल्लाह रमज़ान जा रहा है तो मैं तो बड़ी उदास हो रही हूँ। रमज़ान में अफ्तारी का मुझे इतना मज़ा नहीं आता, सही पूछे तो मुझे सहरी का बहुत सुकून, और ऐसा वो माहौल होता है ना सहरी वक़्त कि यूँ लग रहा होता है मस्जिद में जैसे आवाज़ें आ रही होती हैं, खामोशी होती है, बच्चे सोए होते हैं, सुकून होता है। आप नमाज़ पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, तस्बीहां पढ़ो, ऐसे बहुत मुझे ना पीसफुल लगता है। मैं सहरी से जब मैं सोचती हूँ ना ये
रोज़े ख़त्म होने वाले हैं, तो मैं सहरी का वक़्त सोच के बड़ी उदास हो जाती हूँ कि इस टाइम हमें मतलब कोई भी नहीं उठा होगा, सारे सोए होंगे, होश ही नहीं होगी। हमारी तो फ़जर की नमाज़ें ही नहीं होती, कभी कभार पढ़ी जाती है, बाकी नमाज़ें पढ़ लेते हैं और फ़जर की क़ज़ा, क्योंकि रात को सोते नहीं जल्दी और सुबह उठते नहीं। लेकिन रमज़ान की बरकत से ऐसा मतलब होता है कि कोई नमाज क़ज़ा नहीं होती, जितना मर्ज़ी आप थके हो, जितना मर्ज़ी आप बिज़ी हो, कैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी 5 नमाज़ें पूरी और मतलब खुशू वज़ू के साथ ऐसे सुकून के साथ पढ़ी जाती हैं। तो अल्लाह ताला हमें पूरा रमज़ान ऐसे ही पढ़ने की तौफ़ीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ ये कबाब जो पहले काटे थे असफ़ी ने, वो मैंने मसाले में डाल दिए हैं और अब अरहम काट रहा है। तो फ़रूक भाई से मैंने दही भी थोड़ा सा मंगवा लिया था, तो मैंने कहा रात को चलो अफ्तारी में भी काम आ जाएगा, तो अभी मैं थोड़ा सा इसमें भी डाल लूँगी। वैसे आज मैंने बनाने थे आलू मटर फैसल के लिए, साथ अंदर अंडे बॉयल करके डाल लूँगी और अफ्तारी में दही भल्ले बना लूँगी और चीज़ बॉल बनाए थे मैंने और चिकन रोल बनाए थे। तो अफ्तारी की वीडियो में पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं कर रहा था बनाने को, एक जैसी फिर वीडियोस लगती हैं, तो ऐसे मैंने कहा सारे बोर ही ना हो जाए कि एक जैसी रूटीन दिखाना हर टाइम। तो मैंने फिर थोड़ी सी शॉपिंग जो मैं करती हूँ वो मैंने अंदर ऐड कर दी और फिर ये आप कह लो ये मॉर्निंग की रूटीन है। तो दिन की जब दोपहर की ख़ास तौर पे जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो ये उनके लिए खाना बन रहा था, तो मैंने फिर ये भी ऐड कर दिया। तो इस तरह मैंने कहा चलो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वरना एक जैसी वीडियो से भी ना दिल उकता आ जाता है। तो यहाँ अरहम को भी शौक़ आया था और अरहम ने माशाल्लाह अच्छी कटिंग कर ली थी। अच्छा, अब ये कहते हैं कि बर्तन मामा हम धोएंगे, तो मैं कहती हूँ कि अभी मौसम नहीं है, सर्दियों में ये कहते थे, तो अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो अब इनकी कोशिश होती है कि मामा हमसे ही बर्तन धुलाएं ना। तो इनको बर्तन धोने का भी बड़ा शौक़ है और माशाल्लाह सही सा मतलब तरीके से धो लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, अब गर्मियाँ आ गई हैं ना, अब रात के बर्तन तुम लोग धोना करना। यहाँ टमाटर कट किया था वो डाल दिया मैंने, साथ ही इसको अब मैं दम दे दूँगी, टमाटर नरम हो जाएगा, थोड़े 2 चम्मच दही के डालूँगी, हरी प्याज भी सॉरी मैंने टमाटरों के साथ डाल दिया। ये देखें, पहले मैंने कहा था दही के साथ ग्राइंड करके डालूँगी, फिर मैंने साथ ही डाल दी, तो ये वैसे ही वो हो जाती है, नरम सी होती है, तो जल्दी से हो जाएगी। ऑयल मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया। और आजकल हम लोग जो आटा गूंद रहे हैं ना, वो भी हम लोग उसमें ईस्ट डाल रहे हैं, तो वो मतलब आजकल उसी की रोटियां हम लोग साथ बनाते हैं अफ्तारी में, या सहरी में हम उसी के पराठे बनाते हैं। तो वाकई वो वैसे हाज़मेदार है, मैंने एक बात देखी है कि वो जल्दी हज़म हो जाता है। फैसल कहते थे कि आइंदा से ऐसी रोटी बनानी है, तो मैं कहती थी पता नहीं बच्चे खाएंगे या हमसे खाया जाएगा। वैसे खमीर आटा तो खट्टा होता है ना ये, लेकिन अगर ऐसे आप ईस्ट डाल के ख़ुद जब उसे खमीर करते हो ना, तो फिर वो खट्टा नहीं रहता और मेरे ख्याल में ये अच्छा है। मैंने खुद देखा है कि मुझे जल्दी रोटी हज़म हो जाती है, तो पता नहीं इसका फ़ायदा ही है फिर, इसीलिए मतलब फैसल ने मुझसे कहा था। तो कई दफ़ा मुझे होता है कि ये पता नहीं क्या उलट पुलट रेसिपीज़ बताते रहते हैं, लेकिन नहीं, वो फ़ायदेमंद है। तो बस नॉर्मल आटा गूंदते हुए मैं थोड़ा सा ईस्ट डाल लेती हूँ, थोड़ा सा नमक डाल लेती हूँ हल्का सा, और बस पानी डाल के नॉर्मल जैसे आटा गूंदते ऐसे आटा गूंद लेती हूँ। तो बच्चे भी माशाल्लाह खा लेते हैं उसकी रोटी, और हम लोग भी सारे अब वही खा रहे हैं सहरी टाइम ना। तो बस यही तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। असवी का फुल मूड हो रहा है यहाँ के मैं रोटियाँ भी बनाऊँ, मैं ये भी करूँ, मैं वो भी करूँ, बार बार हाथ आगे उसका आ रहा है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। लेकिन मैंने कहा बेटा ना जी ना, अभी तुम पीछे हो जाओ, मैं जल्दी जल्दी आपकी रोटियाँ डाल लूँगी ताकि जल्दी जल्दी खाना बने और तुम लोग खाओ और ट्यूशन चले जाओ।